लेकिन मेरी जो आवाज़ की जो खूबसूरती है वो मुझे कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है। बल यार वे मैं ते एक माँ तो हो गई बीमार वे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप देख रहे हो मोहम्मद दूसरे रूप में हिबा अली के नाम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान खुशबू अफज़ाल और आज मैं आपके साथ एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना जा रही हूँ जिसको देखने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। होता है कुछ यूँ ज़िंदगी में अक्सर हमारे साथ के लोग हमें ठुकरा देते हैं और हम ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ 16 साला हिबाली से, जो कि लोगों के घरों में काम तो करती हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। बहुत अच्छा गाती हैं, एंकरिंग करने का भी शौक़ रखती हैं और इसके साथ साथ एक्टिंग तो क्या ही बात है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से आप इतना टैलेंट है आपके अंदर, तो ये इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे स्टोरी तो काफ़ी दुखी है, शायद मैं आपको बताते हुए आप मेरा इंटरव्यू भी ना ले सको। बहुत दुख होता है जब आप किसी से इतना प्यार करते हो। मैंने अपने दादकों को बहुत ज़्यादा चाहा था, मुझे मेरे दादकों की तरफ से हेट मिला है, वो इसलिए मेरी हाइट प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मेरी सगी पुप्पो ने, ताया अब्बू ने मुझे ठुकराया। तो उसके बाद से मैंने ये ठान लिया कि उस वक्त तो मेरा ये जो शौक़ था, मैंने कहा था कि ये मैंने करके ही रहना है, कि मेरे अंदर क्या कद की तो कमी है, लेकिन मेरी जो आवाज़ की जो खूबसूरती है वो मुझे कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है। और जब मैं कुछ बन जाऊँगी तो उन लोगों को भी इस चीज़ का दुख होगा कि काश हमने ना ये किया होता, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो मैं इस चीज़ से दुखी बहुत हुई, लेकिन अभी मैं गाना गाना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। ज़बरदस्त, वो तो हमने आपके सॉन्ग्स भी सुने हैं और इतना खूबसूरत आप बोलती हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, क्या ही बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप अभी 16 साल की हो, तो कितनी आपने कोई स्टडीज़ पढ़ी थी? नहीं, मैंने केजी तक पढ़ा हुआ है, आगे मैंने स्टडी नहीं की हुई। अच्छा, तो फैमिली ने फिर आपको इस काम पे लगा दिया? जी बिल्कुल, मजबूरियाँ थी, किसी का दिल नहीं करता कि उसकी बेटी जो है वो किसी के घर में काम करे, बस मजबूरियाँ थी। वहाँ पे जो रोज़ी का रोज़गार सही नहीं है, मैं बहावलपुर शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो फिर जो है हम यहाँ आए और कमा रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बता रही कि मैं बेचारी हूँ, मैं रिज़्क़ हलाल कमाती हूँ। मैं ये नहीं बताना चाहती, बस गाने का शौक़ है, गाना गाना चाहती हूँ, बस मुझे यही सपोर्ट चाहिए और कोई नहीं। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी दबंग हैं आप, मोटर बाइक भी चला लेती हैं, तो किस तरह से, किसने सिखाया और कभी कोई मुश्किलात नहीं पेश आई कि लड़की होके मोटरसाइकिल चला रही हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे मुश्किलात तो कोई पैदा नहीं हुई। छोटी थी, साइकिल चलाती थी, काम पे जाती थी, उसके बाद फिर मुझे गुर्दे का भी मुझे थोड़ा इशू है कि मुझे चलती थी तो थक जाती थी। फिर मेरे छोटे भाई ने मुझे बाइक सिखाई, तो अभी मुझे 4 साल हो गए, मैं बाइक भी चलाती हूँ और जहाँ काम करती थी उनके बच्चों को ट्यूशन लेके जाना, लेके आना, स्कूल छोड़ना, ये काम भी मैं ही करती थी। अच्छा, माशाल्लाह छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रही हैं आप, तो आप सिंगर भी बनना चाहती हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं आप साथ साथ, और कहती हैं कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊं, और इसके साथ साथ एंकरिंग की तरफ भी आपका रुझान है। तो कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जो आप चाहें कि आप हमारे साथ हमें सुनाना चाहें? और मैं आपको बताती चलूँ नाजरीन कि हिब्बा ने एक सॉन्ग जो है वो ख़ुद से सिंग किया है और ख़ुद से ही, जिसे कहते हैं कि उसके लिरिक्स लिखे हैं। तो वो कौन से सॉन्ग है और क्या सुनाने जा रही हैं? सॉन्ग तो मैंने 3-4 लिखे हैं, आप कौन सा सुनेंगी? आपको तो ये जो भी आपने एक सॉन्ग सुनाया था इंटरव्यू से पहले, मुझे वो सुना दें। कदिया मिल सामल यार वे। हाँ, और इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल नहीं, मुझे याद नहीं है। कंजूस लड़का। हाँ, ये मेरा तो खैर ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन जिन बाजियों को मैंने सुनाया वो उन्होंने बोला कि कंजूस बॉयफ्रेंड के लिए है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं है। मैं वैसे एक अपना टैलेंट शो कर रही हूँ कि मैं ये दिखा रही हूँ। अच्छा, चलिए सुनाए। कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे मैं ते एक माँ तो हो गई बीमार वे, तू ते पूछे आई ना मेरा हाल वे, हो कदिया मिल सावल यार वे।
तीनों पता मेरे कर लेने वाल वे, दे 15,000 तू दार वे, मैं ते कैरटन करोने जाके वाल वे, हो कदी पैसा मेरे ते वार वे, खाली प्यार दा की पौने में अचार वे, अजकल पैसे दी दुनिया मेरे यार वे, हो कदी आ मिल सांवल यार वे। ये सॉन्ग ज़बरदस्त आवाज़ तो आपकी बहुत खूबसूरत है, और साथ ही साथ जिसे कहते हैं ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपको बहुत मज़े का है, तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे यही राज है कि मैं अल्लाह पाक की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने, ज़रूरी नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जाहिल होते हैं, दिमाग नहीं होता, मैंने स्टडी तो नहीं की, लेकिन कोई ऐसा इंसान मेरे साथ बिठा दें बात करने के लिए, मैं उसको बातों से आगे नहीं निकलने दूँगी। ये अल्लाह पाक की तरफ से ही मिला है। ज़बरदस्त। और अगर आपको कहीं किसी चैनल की जानिब से कोई एंकरिंग की ऑफ़र हो जाती है तो आप संभाल दोगी? हाँ, मैं संभाल लूँगी, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो मेरा शौक़ है और मैं जिसके पीछे पागल हुई हूँ वो गाना है। अच्छा, वो सिंगिंग है बस। अच्छा, सिंगिंग ही आपका लव है? जी बिल्कुल। वो अच्छा, मैं कहती हूँ मुझे 3 टाइम का खाना ना दो, लेकिन मुझे माइक दो, स्टेज दो, मैं गाने गाती रहूँ, बस मेरा यही शौक़ है। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, आपने, चलें आपको चांस मिल जाता है क्योंकि माशाल्लाह बहुत वायरल हुई वो, और बहुत लोग आपके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरह से आप इस गेटअप के साथ अपनी सिंगिंग फील्ड को आगे बढ़ाओगी? नहीं, मैं देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जिस्म की नुमाइश करके गाना गाओ। मैडम रेशमा ने भी गाना गाया है, ठीक है, ज़िंदगी सारी उन्होंने गाया, उन्होंने सादगी में, उनके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा हुआ देखा, तो उन्होंने एक पाकिस्तान की वो पहचान बनी, पाकिस्तान का एक नाम बनाया, और इंशाल्लाह मुझे चांस मिलता है मैं भी ऐसे ही रहूँगी। गेटअप मेरा अच्छा होगा, जो मेरे भाई भी पसंद करें और मेरे भाई फ़ख्र के साथ कह सकें कि ये हमारी बहन गाना गा रही है। जी। अच्छा, चलें ठीक है, माशाल्लाह सिंगिंग का भी शौक़ है, एक्टिंग का भी शौक़ है, तो कोई एक्टिंग की कोई हमें थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना कि झलक दिखा दें अपनी। आप मोमो करैक्टर बहुत अच्छे तरीके से कॉपी करती हैं, तो सुना दें, लोगों को हंसा दें ज़रा। जी बिल्कुल, मैं मोमो का बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन माज़रत के साथ अभी मेरी जो ग्लासेस है वो मेरे साथ नहीं है, मैं काम कर रही थी, जल्दी में मुझे कॉल आई तो मैं यहाँ पे आ गई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप देख रहे हो मोमो दूसरे रूप में हिबा अली के नाम पे, बड़ा खूबसूरत ने मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पे नचा लिया है, और हमारा बड़ा ही ARY पे जो है नाम ख़राब किया हुआ है कि महमूद साहब जो हैं वो अपने बेटे के ससुर के टुकड़ों पे बोलते हैं। तो महमूद साहब, अब आप टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि मैं हो गई हूँ सुपरस्टार, और अब हम अपना एक घर खुद लेंगे और खूबसूरत के अब्बा का टुकड़ों पे बुलाएंगे। ज़बरदस्त यार, क्या बात है आपकी, कमाल, आप तो छा गई हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको जहाँ पे आप काम करती हो वो बाजियाँ अलाउ कर देती हैं? कैसा सलूक करती हैं, प्यार करती हैं आपसे? जी बिल्कुल, पहले मैं कहीं काम करती थी, वो सैयदों के घर भी किया हुआ है, और पठान थे वो पेशावर के थे, वो वहाँ से चले गए हैं। मैं बाय द वे ऐसे पॉलर पे तैयार होने के लिए जा रही थी, तो एक बच्चे ने मुझे देखा, उसने बोला हमें काम की ज़रूरत है। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, एक घर में मैंने 4 साल 6 साल काम किया और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, जाहिर सी बात है एक एतबार होने में थोड़ा टाइम लगता है, और उस घर में उस बच्चे ने मुझे बुलाया, तो मैंने उनको बोला मेरा इंटरव्यू है तो मैं जा रही हूँ। उन्होंने बोला कहीं आप वो तो नहीं जो हमने एक इंटरव्यू सुना था? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं वही हूँ। वो उस दिन से मुझे बुलाते भी सुपरस्टार ही हैं, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, उन्होंने बोला ठीक है आप हमारे घर काम तो करो। लेकिन मैंने कहा आजकल मेरे इंटरव्यू हो रहे हैं कि आप मुझे ये अलाउ करोगे तो फिर मैं काम करूँगी। तो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, आप हमारे घर से तैयार होके जाओ, जब भी आपको कॉल आए आप जा सकती हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, इतने अच्छे लोग भी दुनिया में पड़े हुए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कैसा लगता है इंटरव्यूज़ देना? मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोगों को। होता है ना, जैसे लोग जब आते हैं आपको स्टार वाली फीलिंग्स आती हैं, लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो आप ख्वाब देख रही हैं वो सच्चे हो जाएं। तो क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? मुझे स्टार जब कोई आके कहता है उस चीज़ की इतनी खुशी नहीं होती। अब्दुल्ला भाई ने मेरा जब इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, बेटा कह के मेरे सर पर हाथ रखा, और मुझे उनका प्यार देख के रोना आ गया। और मैं अभी तक
तक उन्हें बहुत याद करती हूँ और मेरी उस अब्दुल्ला भाई के साथ बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे। तो मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे जो भी मेरे इंटरव्यू लेने आ रहे हैं उनमें से अगर मैं किसी को इतनी रिस्पेक्ट देती हूँ और प्यार मुझे हुआ है, वो अब्दुल्ला भाई हैं। अच्छा हिबा, मुझे आप ये बताएं कि जो लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपके इंटरव्यूज़ बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं कोई, तो मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे गाने के लिए बुलाया जाए, मैं पैसा नहीं देखूँगी अपने शौक़ के लिए, बस मैंने गाना गाना है, मेरी सपोर्ट की जाए, मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे मुझे एक चांस दिया जाए। मैं इतना। और भाई जो हैं, जो आपको मना करते हैं कि आपने काम नहीं करना, तो आप उनको किस तरह से मनाओगे अपने इस फील्ड के लिए? मैं उनको मनाती हूँ, मेरी दुआ है कि मेरे भाई मान जाएं, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही कि मेरे भाइयों को कोई भी एतराज़ होना चाहिए। फिर भी मेरे भाइयों से गुजारिश है कि वो मुझे सपोर्ट करें। देखिए ना, आप उनको सपोर्ट करने के लिए आई हुए हैं, साथ साथ काम भी कर रही हैं, माशाल्लाह आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि देखिए कैमरे को फेस कर रही हैं, हर सवाल का जवाब दे रही हैं। तो अब अगर आगे किसी फील्ड में जाती हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप एक्सपीरियंस की बिना पर एक्सपर्ट हो सकती हैं। तो हो सकता है जितना आप अभी उनको सपोर्ट कर रही हैं, इससे ज़्यादा आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके जो फैंस हैं, जो बन चुके हैं अभी, तो वो जानना चाहते हैं कि हिबा अली जो है उसको कैसा लड़का पसंद है, किस लड़के से शादी करेगी? नहीं, शादी का तो मैंने अभी सोचा नहीं है, शादी का मुझे इतना शौक़ भी नहीं है, लेकिन मैं गाना गाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे। शादी तो एंड देन होनी ही है, लेकिन मेरी कोशिश है कि उस शख्स के साथ मेरी दुआएं शादी हो जो मेरे शौक़ के लिए रुकावट ना बने, जो मुझे गाना गाने दें। इतना कहूँगी। जाते जाते हिबा क्या कहना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो जो मुझे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करें। और दूसरी बात ये है कि मेरे भाइयों को परेशान नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं इसी तरह ही काम करूँगी कि मेरे भाइयों को फ़ख्र हो कि ये हमारी बहन है, इस तरह काम कर रही है। तो बस ये है कि मैं एक पाकिस्तान का भी नाम रोशन करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ अच्छी है। अगर मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाए तो मैं मैडम नूर जहाँ के सॉन्ग, वो तो उन तक तो कोई खैर पहुँच नहीं सकता, लेकिन ये है कि उनकी झलक ज़रूर नज़र आएगी गाने में। चलो थैंक यू सो मच हिबा, और गुड लक हमारी जानब से, हमारे प्लेटफॉर्म की जानब से। तो जी जनाब, आपने हिबा की खूबसूरत बातें सुनी। इन छोटी छोटी आँखों में बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्यूचर में ज़रूर कामयाब होंगी। लेकिन जाते जाते इनके भाइयों से और इनकी फैमिली से हमारी जानब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको सिंगिंग की, एंकरिंग की, एक्टिंग की इजाज़त जो है वो दे दें, क्योंकि अभी भी ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला अगर आगे भी ये मज़ीद कामयाब हो जाती हैं तो ये आपको मज़ीद सपोर्ट करेंगी, आपका और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान खुशबू अफ़ज़ाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।